हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्षम टेक। आज मैं आप लोगों को आगे का क्वेश्चन आगे कराने वाला हूं, क्योंकि मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन जो था या सिस्टम थे वो मैंने करा दिए थे। आज फीमेल का हम लोगों को करना है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आगे अपना करते हैं। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ये जो नोट्स हैं बहुत डीपली नोट्स हैं और हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा सफिशियंट रहेंगे। आप खुद पढ़ोगे तो इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लोगे। तो आइए चलते हैं, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इसका हिंदी में क्या होता है, मादा प्रजनन। जो फीमेल का प्राइमरी ऑर्गन होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है। तो आप देखिए, हमने एरो भी बनाया है कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या ओवरी या अंडाशय होता है। तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, इसका वर्क क्या होता है, तो ये क्या करता है, युग्मकों का निर्माण करता है, जो एग या ओवम को प्रोड्यूस करता है। फिर ओवरी क्या होता है, तो ओवरी मतलब अंडाशय। इसका मतलब एक फीमेल के अंदर 2 अंडाशय पाए जाते हैं और ये अंडाणु का निर्माण करते हैं। जो ये अंडाशय होते हैं ये अंडाणु का निर्माण करते हैं, जिससे हम लोगों का लड़कों से स्पर्म और मतलब फीमेल से अंडाणु निकलते हैं। दोनों मिल के क्या बनाते हैं, जो हम लोगों के युग्मक बनाते हैं। युग्मक से फिर क्या बनता है, भ्रूण बनता है। भ्रूण से क्या बनता है, बच्चा बनता है। फिर उसके बाद कहा गया अंडाशय। अंडाशय के कौन सी कोशिकाओं से बना होता है, तो जो अंडाशय के अंदर होती हैं वो कौन सी कोशिकाएं होती हैं, ग्रेफिकन फॉलिकल। ये हमारा इंग्लिश है और हिंदी में नाम है ग्रेफिकन पुटकाएँ होती हैं। और इनका वर्क क्या होता है, इसका जो मुख्य वर्क होता है वो होता है एक को निर्माण करना या प्रोड्यूस करना, और लैंगिक हार्मोन जो होते हैं फीमेल के, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, इनका निर्माण करना। और अंडाशय गर्भाशय से मीसोवारियम के द्वारा जुड़े होते हैं। मतलब कभी कभी पूछ देता है कि अंडाशय गर्भाशय से किससे जुड़ा होता है, तो मीसोवारियम के द्वारा जुड़ा होता है। फिर हमने एक नोट में एक पॉइंट करके लिखा है, एक बनाया है कि नोट्स में, लड़कों में भी अगर एस्ट्रोजन बन गया तो क्या होगा, तो उनमें लड़कियों जैसे गुड़ जाएंगे। क्योंकि एस्ट्रोजन जो एस्ट्रोजन का वर्क क्या होता है फीमेल में, एस्ट्रोजन का वर्क होता है कि लड़कियों के मतलब ब्रेस्ट बढ़ जाती है, या उनके भी बाल आने लगते हैं, या मेंस्ट्रुअल साइकिल एमसी चालू हो जाती है, जिसको शॉर्ट में एमसी बोलते हैं या पीरियड बोलते हैं, तो वो स्टार्ट हो जाती है। अगर ये लड़कों में भी बन गया तो क्या होगा, तो फिर वो उनके भी लड़कियों जैसे गुण आ जाएंगे। बहुत बहुत से लड़कों को देखा होगा जो जिनके चलने या कुछ भी लड़कियों के जैसे होते हैं, तो उनमें यही होता है, एस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो मतलब फीमेल के सेक्स हार्मोन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। क्योंकि इतना हम लोग थोड़ा सा पढ़ लिया है, इतना ही एग्जाम बेस के लिए इंपॉर्टेंट है जितना मैंने बता दिया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फीमेल के सेक्स हार्मोन कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो होता है वो होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का क्या वर्क होता है फीमेल में, इसे निषेचन हार्मोन या फर्मिनाइजिंग हार्मोन भी कहते हैं। तो ये इसका सेकंड नाम है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। कभी कभी एस्ट्रोजन लिखा होता है या तो फर्मिनाइजिंग हार्मोन भी लिखा होता है, तो आप लोग इसे एस्ट्रोजन टिक कर देना। और इसका वर्क क्या होता है बॉडी में, यह प्रजनन क्षमता को विकसित करता है महिलाओं में। ये सिर्फ महिलाओं में होता है, मेल में एक भी नहीं होता है। अगर मेल में बन गया तो क्या होगा, उनके महिलाओं जैसे गुण हो जाएंगे। और ये जब एस्ट्रोजन बनता है तो इससे क्या होता है, वॉइस बदल जाएगी लड़कियों की, ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाएगा, मासिक धर्म या इसी को रजोधर्म या ऋतुस्राव बोलते हैं, तो 14 से 15 साल में ये शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद जो सेकेंड है हमारा हार्मोन, वो कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये क्या करता है, ये प्रेगनेंसी में या गर्भधारण में सहायक होता है, या फिर मिल्क के निर्माण में सहायक होता है। उसके बाद आगे हम लोगों को देखते हैं जो इसका सेकेंड ऑर्गन होता है। पहला तो हमने पढ़ लिया था, फिर इसका जो आगे सेकेंड ऑर्गन होता है वो होता है फैलोपियन ट्यूब। लेकिन हार्मोन हम लोगों ने यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये पढ़ लिए हैं किसके, फीमेल के। तो मेल में कौन से हार्मोन होते हैं आप लोगों को बताया था हमने कल, कौन सा, मेल में जो होता है वो कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन बोलते हैं उसको। तो एस्ट्रोजन और एंड्रोजन, इन दोनों में बहुत ही अंतर है, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। एंड्रोजन को ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं, वही केवल मेल में होता है। और जो एस्ट्रोजन होता है वो किस में होता है, फीमेल में होता है। शायद जानते हैं फैलोपियन ट्यूब का क्या होता है, जो हमारी अंडवाहिका होती है, तो यह क्या करता है, अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है। तो हमने आपको पहले ही बताया था, एक किससे बनेंगे, फीमेल से बनेंगे, स्पर्म किससे बनेंगे, मेल से बनेंगे, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। और उसी से क्या निर्माण होता है, एम्ब्रियो, या इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। और जाइगोट बनने की क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। और निषेचन किस में होता है, ये फैलोपियन ट्यूब में होता है निषेचन, इसीलिए फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिका बता रही है। तो ये कभी कभी इसको लिखा जाता है ओविडक्ट। और बच्चा या भ्रूण विकसित गर्भाशय में होता है।
मतलब जो शुरू में बच्चा होगा, निषेचन होगा, वो कहाँ होगा? फैलोपियन ट्यूब में होगा। लेकिन जो बच्चा विकसित होता है वो क्या? गर्भाशय या बच्चेदानी में होता है। फिर पूछ देता है कभी कभी कि फैलोपियन ट्यूब की लंबाई कितनी होती है, तो वो 10 सेंटीमीटर होती है। और फैलोपियन नली का जो अंतिम सिरा है, फैलोपियन ट्यूब का जो अंतिम सिरा होता है, ये फिमराई होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पीछे से पूछा गया है। फिर अगर फैलोपियन ट्यूब कार्य ना कर रहे हो तो क्या होता है? तो स्त्री नपुंसक या संतान उत्पन्न नहीं कर पाएगी। और ऐसी दशा में उसको क्या करना पड़ेगा? टेस्ट ट्यूब बेबी या सरोगेसी करानी पड़ेगी। फिर क्या होता है आगे? हमारा जो तीसरा ऑर्गन है फीमेल का, वो गर्भाशय है। इसे क्या कहते हैं? इसे बच्चेदानी भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? भ्रूण को विकसित करना। फिर इसके पीछे क्या होता है? रेक्टम या मलाशय होता है। और इसके आगे मूत्राशय होता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। गर्भाशय के पीछे क्या होता है? मलाशय। और गर्भाशय के आगे क्या होता है? मूत्राशय। और गर्भाशय की मेन 3 जो परतें होती हैं, उसमें सब कुछ ज़्यादा कुछ जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके जो तीनों नाम है, एक क्या है? पेरीमेट्रियम आउटर, ये आउटर लेयर होती है जो बाहर की। और दूसरा है एंडोमेट्रियम, ये मिडिल लेयर होती है। और माइमेट्रियम, ये अंदरूनी लेयर होती है। तो कभी कभी पूछ देता है कि जो भ्रूण का विकास होता है वो कौन सी लेयर में होता है? गर्भाशय की कौन सी? पहले तो आपसे पूछेगा भ्रूण का विकास किस में होता है? गर्भाशय में होता है। फिर पूछेगा गर्भाशय कौन सी लेयर में होता है? तो वो माइमेट्रियम लेयर में होता है। और ये क्या होती है? आंतरिक परत होती है। तो आप लोग इतना जरूर करना पड़ेगा। और हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम है वो इतना ही है, उसके ऑर्गन है। और उसमें जितना भी डिटेल थी वो मैंने आपको बता दिया। इससे ज़्यादा आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। आप लोगों को इतना पता होना चाहिए। और जो इसमें 2 वर्ड आए हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी या सरोगेसी, इसका भी जल्द से जल्द जो आगे लेक्चर होगा या कुछ होगा उसमें हम इसको बता देंगे। तो आप लोग इतना जानकारी ले लीजिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इतने ही ज़्यादा डिटेल में ये हम आपको पूरा का पूरा पढ़ाएंगे जितनी भी बायो है। सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। सो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं कल नए वीडियो में।